अब हम लोग टर्न लेके निकल रहे हैं। मैं थोड़ा सा आपको विभूतिखंड एरिया भी दिखाता हूँ शहीद पथ चढ़ने से पहले। शालीमार का लेटेस्ट प्रोजेक्ट जो लॉन्च हुआ है विभूतिखंड गोमती नगर एरिया में, स्काई गार्डन, हम उसको क्रॉस करेंगे। बस ये जो पीछे अब आपको मेरे प्रोजेक्ट दिख रहा है, ये शालीमार का स्काई गार्डन प्रोजेक्ट है। एक तरफ में सामने बिल्कुल फैजाबाद रोड हो गई और जस्ट पीछे राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल, मतलब नॉट एग्जैक्टली जस्ट, लेकिन बस मतलब ऑलमोस्ट 40-50 मीटर्स पीछे राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल। हम इसी रोड से अब आगे विभूतिखंड की तरफ जाएंगे और फिर विभूतिखंड से हम शहीद पथ पर चढ़ के बाकी के लोकेशंस को कवर करेंगे। ये स्काई गार्डन प्रोजेक्ट जिसमें 3 BHK 4 BHK की इन्वेंट्री है, नीचे शॉपिंग एरिया रहेगा और स्टैंड अलोन प्रोजेक्ट है, स्टैंड अलोन टावर है, सॉरी, मतलब कोई कम्युनिटी नहीं है बहुत बड़ी। और इस एरिया में आपको बहुत सारे ऑफिसेज मिलने वाले हैं। अभी ये पीछे हम इंडियन ऑयल के ऑफिस को क्रॉस कर रहे हैं, IOCL के, फिर पीछे राम मनोहर लोहिया की डॉक्टर्स कॉलोनी आ जाएगी, फिर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल अभी सामने आ जाएगा। तो ये लोकेशन पे, इसीलिए ये लोकेशन की इम्पोर्टेंस थी जब मैं बोल रहा था कि ये 9,000 के रेट पे या 9200 के रेट पे शालीमार स्काई गार्डन सस्ता है। तो इसीलिए मुझे बहुत सस्ता लगा, क्योंकि इस एरिया में 6-7 हज़ार रुपये में वो प्रोजेक्ट्स रीसेल के मिल रहे हैं जिनका कंस्ट्रक्शन लगभग 10 साल पुराना हो चुका है। तो अगर मुझे फ्रेश कंस्ट्रक्शन मिलेगा, मेन फैजाबाद रोड मिलेगी, तो डेफिनेटली उसका मुझे प्रीमियम आने वाले टाइम में मैं चार्ज कर पाऊंगा। और जब शहीद पथ 12,000-13,000 के लोकेशन पे जा रहा है तो ये तो ऑलरेडी डेवलप्ड लोकेशन है। अब हम आ गए मेन विभूतिखंड। हमने पिकअप भवन आपको दिखाया था, फिर वहाँ से हम पॉलिटेक्निक रूट होके आए थे। तो पीछे पिकअप भवन जस्ट यहाँ से 200 मीटर्स पीछे, इसी रोड पे आगे अब हम चल रहे हैं। तो एक तरफ में राम मनोहर लोहिया है, एक तरफ सामने PNB का लखनऊ का HO हेड ऑफिस है, पूरा सर्कल ऑफिस जिसको हम कहेंगे। उसके बाद में आपको NTPC का ऑफिस आ जाएगा यहाँ पे। ये दोनों तरफ PSU गवर्नमेंट के ऑफिसेस या फिर प्राइवेट प्लेयर के ऑफिसेस। सामने एल्डिको कॉर्पोरेट टावर है, इसमें हमारा ऑफिस है, 5th फ्लोर पे हम ऑपरेट करते हैं यहाँ से। सामने लेवाना साइबर टावर है जिसमें ओमेक्स का ऑफिस मिलेगा आपको। इसी एल्डिको कॉर्पोरेट टावर में आपको ओरो का ऑफिस मिलता है 8th फ्लोर पे। आगे शालीमार टाइटेनियम बिल्डिंग है जिसमें TCS का ऑफिस दिखेगा, देन शालीमार इरिडियम। यहाँ से लेफ्ट हो जाएंगे, आपका हाई कोर्ट आ जाएगा जिसको अभी हमने जस्ट क्रॉस किया, आपने देखा होगा। यहाँ से राइट हो जाएंगे इस सर्कल, इस चौराहे से, तो आपका हयात होटल आ जाएगा। यहाँ पे पीछे आपको DLF माईपैड मिलेगा जिसमें आपको स्टूडियो के ऑप्शंस मिलने वाले हैं, जो कि सब बिक चुके हैं। बहुत सक्सेसफुल तो नहीं है क्योंकि मुझे लगता है स्टूडियोज के लिए लाइफ बहुत फास्ट होनी चाहिए। पीछे हमारे इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान है जहाँ पे गवर्नमेंट का, लखनऊ में आपको कोई भी, नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं, CM योगी आदित्यनाथ आ रहे हैं, कोई भी बड़ा मेजर गवर्नमेंट इवेंट जो है, इन्वेस्टर समिट जो है, वो इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में ही होस्ट होती है। और ठीक सामने कमर्शियल हो गए, आपका मैरियट होटल अभी क्रॉस किया। एक तरफ में एक्सपीरियन का पीछे बिल्डिंग है और रेजिडेंशियल बिल्डिंग है, सामने कमर्शियल टावर है, पीछे हमने पूर्वांचल कैपिटल टावर को भी क्रॉस किया। लेकिन अब आप देखिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़, बेसिकली कुछ लोगों ने परसेप्शन बनाया है या बनाते हैं कि अमन जो बेचता है उसी को हाईलाइट करता है, जो नहीं बेचता है उसकी बुराई करता है। मेरी पर्सनली किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन मेरे इन्वेस्टर को किस टाइम पे रिटर्न बनेगा, किस प्रोजेक्ट में बनेगा, ये मेरा काम है, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और अगर मैं वही फुलफिल नहीं करूँगा तो फिर मेरे चैनल पार्टनर होने का, रियल्टर, स्टेट एजेंट होने का, ये सब नाम का, मेरी पढ़ाई का, मेरे एक्सपीरियंस का फ़ायदा क्या मिलेगा मेरे इन्वेस्टर को। मैं नाम नहीं लूँगा किसी और भी ब्रांड का, और भी 1-2 ऑफिस स्पेस या बिल्डिंग है यहाँ पे जो खाली पड़े हुए हैं। उसका लॉजिक क्या है? बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, इस्टेब्लिश प्लेयर्स हैं। उसका लॉजिक ये है कि जब आपने इनको बेचा था तो आपने 8,000, 12,000, 15,000 रुपये स्क्वायर फुट के रेट से बेचा। अब मान लीजिए किसी ने 1,000 स्क्वायर फुट का एक स्पेस लिया है 12,000 रुपये के आसपास, 12,000 रुपये स्क्वायर फुट के आसपास में, तो 1 करोड़ 20 लाख तो उसकी बेसिक वैल्यू हो गई। उसमें टैक्स जुड़ेगा, अदर चार्जेस जुड़ेंगे, रजिस्ट्री कॉस्ट जुड़ेगी, तो 20 लाख रुपये मोटा मोटी आप एक्स्ट्रा पकड़ लो। 1.4 के आसपास में आपकी, 1.5 के आसपास में आपको एक स्पेस मिला। अब इस एरिया का विभूतिखंड जिसको हम अभी क्रॉस कर रहे हैं, इस एरिया का जो रेंटल है ना, वो
45 रुपीज़ से लेके 65 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट के बीच में वेरी करता है फॉर ऑफिस स्पेस, और 75 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट से लेके 100 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट के बीच में वेरी करता है फॉर रिटेल स्पेस। अब अगर मैंने ऑफिस मेरा 45 रुपये बेस मार्क और अबव साइड 65 पकड़ लें तो 1000 स्क्वायर फुट का 65 रुपीज़ का रेंट हो गया 65,000 रुपीज़। तो अगर मैंने लिया 1,40,00,000 का और 65,000 रुपये का मुझे किराएदार अगर नहीं मिलेगा तो मेरा लॉस है। अब 65 क्योंकि सुप्रीम है, सबसे ऊपर का है, तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि अभी बहुत सारे ऑफिसेज एल्डिको में खाली हैं, बहुत सारे ऑफिसेज पूर्वांचल में आएंगे, बहुत सारे ऑफिसेज अभी शालीमार, मतलब बहुत सारे इस रोड पे कई ऑफिस स्पेसेस खाली हैं। तो जरूरी नहीं है, जब मतलब 45 का भी रेंट है, 50 का भी है, 55 का भी है, 60 का भी है, 65 का भी है, 62 का भी है, तो मैंने बेस्ट पकड़ा तो भी 6% का ROI नहीं बन रहा है। अब हम आ गए हैं फाइनली शहीद पथ पे। ये भी मेरी वन ऑफ द फेवरेट रोड है, हालांकि जस्ट 2 लेन है। पता नहीं, अब सोचने वाली बात है कि कानपुर रोड से कनेक्ट करती है अयोध्या रोड को, लेकिन गवर्नमेंट को क्या लगा होगा कि सिर्फ 2 ही लेन का बनाते हैं, मतलब 2 लेन ईच। तो अब अगर इस प्रोएक्टिवली अगर सोचा गया होता तो एटलीस्ट ये 5 लेन का ये पूरा हाईवे या ये पूरा रोड होना चाहिए था, क्योंकि आसपास में इसके इतना पॉपुलेशन है, इतना बड़ा रेजिडेंशियल पॉपुलेशन अभी है, और आने वाले टाइम में इसका डबल होगा अगले 5 सालों में। तो इस रोड का हाल जो अभी मुझे एक टाइम पे हम लोग बड़े आराम से अच्छी ट्रिपल डिजिट्स कर लेते थे, आज हम 60-70 के बीच में चलते हैं। बस एक एडवांटेज है कि कोई सिग्नल नहीं है तो आप एक साथ कंटिन्यूस निकलते हो, लेकिन इतने ज़्यादा कनेक्शन अब इस रोड पे करते चले जा रहे हैं टाइम पे कि ये रोड की हालत भी प्रॉपर सिटी रोड जैसी होगी। एक टाइम पे ये रिंग रोड वाली हालत में होगा, फिर इस पर भी फ्लाईओवर बनने की ज़रूरत आ जाएगी आज से 10-12 साल बाद, क्योंकि ट्रैफिक बहुत मूव करने लगा है इस रोड पे। इस रोड पे अभी हम गोमती नगर, दोनों तरफ हमारे गोमती नगर विभूति खंड लोकेशन, फिर पत्रकारपुरम लोकेशन, हुसड़िया जो जयपुरिया स्कूल है जहाँ से सहारा हॉस्पिटल जा सकते हैं। इन टर्म्स ऑफ हेल्थ केयर लखनऊ में बहुत अच्छे हॉस्पिटल सेटअप्स आ रहे हैं, तो बाहर से बहुत सारे लोग आते हैं। एक डेवलपमेंट आया है, इसमें बहुत तेज़ी से काम हो रहा है और बहुत अच्छे लेवल के हॉस्पिटल लखनऊ में आते चले जा रहे हैं। अब हमने जस्ट गोमती नगर पीछे खत्म हुआ है, हुसड़िया चौराहे से जैसे ही हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो बस गोमती नगर खत्म होता है, और गोमती नगर एक्सटेंशन में हमने एंट्री ली है, सेक्टर 1। वो सामने सेक्टर 1 की पहचान अगर मैं आपको बताऊं तो CMS स्कूल और रोहित हाइट्स का प्रोजेक्ट, ठीक इसके पीछे रोहित का एक नया प्रोजेक्ट भी चल रहा है। बहुत अच्छा, रोहित भी चुपचाप काम करने वालों में से हैं, लेकिन बस प्रॉब्लम ये है कि छोटे छोटे टावर बेस्ड प्रोजेक्ट करते हैं, कोई बड़ा प्रोजेक्ट कम्युनिटी नहीं बिल्ड करते। इस वजह से प्रोजेक्ट के अंदर ग्रीन एरियाज नहीं होते, क्लब बहुत अच्छा नहीं है, तो ये सारे कुछ चैलेंजेस हैं। लेकिन जिनको एक अच्छे बड़े कारपेट एरिया में अच्छी कनेक्टिविटी के साथ घर चाहिए तो रोहित हाइट्स ऑल्सो, एंड रोहित का नया एक प्रोजेक्ट चल रहा है रोहित गैलेक्सी के नाम से, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। ये दोनों प्रोजेक्ट्स आप रेडार पे रख सकते हो। बहुत अच्छा ग्रुप है, मतलब रोहित में ये तो कोई टेंशन नहीं है कि बनेगा नहीं, पहला। दूसरा, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी ख़राब मिलेगी, ये भी प्रॉब्लम नहीं है। और तीसरा कि ये भी चैलेंज नहीं है कि ये पोजीशन जो है डिले कर देंगे। लेकिन उसके बावजूद भी ऐसा नहीं है कि हम रोहित को बहुत प्रमोट करते हैं, उसका बस एक रीज़न है कि मेरे रेडार पे एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, पैसा कितना बनेगा आने वाले टाइम में। तो क्योंकि ये सिंगल स्टैंड अलोन टावर प्रोजेक्ट होता है तो उसमें एमिनिटीज़ बहुत ज़्यादा नहीं मिलती हैं कस्टमर्स को, वो कहीं ना कहीं आगे चल के एक प्राइस टैग जो इन्वेस्टर को या एंड यूज़र को चाहिए होता है वो नहीं मिलता है। अब हम गोमती नगर एक्सटेंशन सेक्टर 3-4 को क्रॉस कर रहे हैं। यहाँ पे आपको प्लॉटेड डेवलपमेंट, ऑर्गेनाइज दोनों तरीके का डेवलपमेंट मिलने वाला है, और यही रोड आगे हमको कनेक्ट करेगी शालीमार वन वर्ल्ड के लिए, और फिर फर्दर आगे सेक्टर 7 गोमती नगर एक्सटेंशन। अब इस रोड पे ये जो साइड में आप रोड देख पा रहे हो, ये एक सिंगल रोड है जहाँ से पूरे वन वर्ल्ड का ट्रैफिक को जाना है, जहाँ से सिटी बस भी चल रही है, जहाँ से सेक्टर 3, सेक्टर 4, सेक्टर 5, सेक्टर 6 का ट्रैफिक इधर से मूव करता है। तो इसीलिए शाम के वक्त या यूजुअली पीक आवर्स में
बहुत जाम लगता है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक का प्रॉब्लम है। और ये एक कंसर्न मेरा हमेशा से वन वर्ल्ड के साथ रहा है, या उधर जो ओमेक्स वर्ल्ड की तरफ के प्रोजेक्ट हैं जहाँ MR है, वहाँ से आने जाने के लिए जो रोड है वो सिंगल रोड है, बहुत पतली रोड है, 9 मीटर या 12 मीटर की रोड होगी। और यहाँ से भी जाने के लिए बस एक रोड है 12 मीटर की रोड, जिससे पूरा ट्रैफिक चल रहा है, जिससे आना भी है और जिससे जाना भी है। तो इसीलिए यहाँ पे ट्रैफिक लगता है, और इसीलिए मुझे कहीं ना कहीं ये कुछ लोकेशंस में प्रॉब्लम दिखती है। अभी तो पॉपुलेशन 20-25% आई है, तब ट्रैफिक का प्रॉब्लम है। जब पॉपुलेशन और आ जाएगी तो ट्रैफिक और ज़्यादा आने वाले टाइम में ट्रैफिक का प्रॉब्लम होगा। या तो गवर्नमेंट को रोड यहाँ पे तुरंत करने पड़ेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर का कुछ ना कुछ तो लाना पड़ेगा, तभी यहाँ पे ट्रैफिक ईजिली मैनेज होगा। अब हम आ गए हैं सेक्टर 7 गोमती नगर एक्सटेंशन, जिसको हमने बहुत कवर किया है। मतलब मेरे हर वीडियोस में हर जगह हम इसकी बात करते हैं। क्रिकेट स्टेडियम, पीछे फुटबॉल हॉकी ग्राउंड, सामने पुलिस हेडक्वार्टर्स, देन हमारा शॉपिंग में फिनिक्स पलासियो, बहुत चीज़ें हैं बोलने के लिए। मतलब इस एरियाज़ में बहुत कुछ आपको मिलने वाला है, बहुत बड़ा डेवलपमेंट आ रहा है। और अब एक बहुत अच्छी चीज़ आपको देखने वाली है, पीछे एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग दिख रही है क्रिकेट स्टेडियम के पीछे। पार्ट लैक ऑफ एक्सपीरियंस इसी को कहते हैं। इस प्रोजेक्ट का रेरा जो है वो 2019-20 में एक्सपायर्ड हो चुका था। अब दोबारा रीअप्लाई किया है, मिला नहीं मिला मुझे नहीं पता, लेकिन ये बिल्डिंग पिछले 5-6 साल में ऐसी ही खड़ी है। जब से नोटबंदी, जब से डिमोनेटाइजेशन हुआ, तब से वो बिल्डिंग ऐसी की वैसी है, कहीं कुछ काम नहीं हो पाया, क्योंकि मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस नहीं था। लैक ऑफ एक्सपीरियंस की वजह से, थोड़ा बहुत मैनेजमेंट के लालच की वजह से ये प्रोजेक्ट आगे नहीं बन पाया। जो कंपनी के प्रमोटर हैं उनका इसमें कोई रोल नहीं था। जिन कुछ लोगों को बीच में हायर किया गया, सब अपना फ़ायदा सबने उठाया और वो प्रोजेक्ट से बाहर हो गए। इससे मुझे याद आया, मैं लाला जुगल किशोर के साथ भी मुझे डर लगता है। इसीलिए प्रमोटर का पास पैसा हो सकता है, लेकिन प्रमोटर को आता नहीं है बहुत कुछ बनाना। प्रमोटर तो मैनेजमेंट को हायर करता है कि कौन कौन लोग की पोजीशन पर रहेंगे और अच्छे डिसीजन लेंगे ताकि प्रोजेक्ट टाइम से कंप्लीट हो। तो वहाँ पे मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसीलिए हम लोग बहुत केयरफुल होके चलते हैं। हो सकता है हम अच्छी चीज़ हमसे छूट जाए, जैसे वनो ग्रुप है, हालांकि हमने एक रीज़न से नहीं किया था, पूरी इंडस्ट्री को इंटरनली पता है कि वो रीज़न क्यों था। अब हम वनो के साथ काम करते हैं या करना चाहते हैं और करेंगे आने वाले टाइम में डेफिनेटली, क्योंकि एक बहुत बड़ा रीज़न था जिसकी वजह से हम वनोक नहीं करते थे। अब वो चीज़ें सॉर्ट आउट हो गई हैं। हमने पीछे सेक्टर 7 लोकेशन को क्रॉस किया है और जस्ट अब हम क्रॉस कर रहे हैं सुशांत गोल्ड सिटी। और ये पूरा शहीद पथ पे 2 किलोमीटर का फ्रंट है। ये जितना भी आपको फ्रंट दिख रहा है, यहाँ पे कमर्शियल प्रोजेक्ट्स आ जाएंगे, बन रहे हैं। इसी में एक लौता प्रोजेक्ट जो बीच में आएगा वो है ओरो कॉन्स्टेला, जो बिल्कुल मेन शहीद पथ से दिखेगा। 20 फ्लोर्स की बिल्डिंग होगी और इसीलिए मुझे इसके लोकेशन की वजह से मुझे लगता है कि ये प्रोजेक्ट पोटेंशियल रखता है पैसे को डबल करने का, क्लोज टू डबल करने का। मैं अप्रॉक्सीमेशन में बात करता हूँ, पता चला कल वीडियो का बाइट निकाल के दे दिया, आपने कहा था पैसा डबल होगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। मुझे उम्मीद लगती है कि अच्छा पैसा बन सकता है उस प्रोजेक्ट के अंदर। लुलु मॉल भी अभी पीछे आ रहा है, तो सब ये पूरा पीछे सुशांत गोल्ड सिटी चल रहा है और उसके पैरेलल में हम ये चल रहे हैं शहीद पथ पे। ये कनेक्ट करेगा। अभी हमने पीछे सुल्तानपुर रोड को छोड़ा है, हमने अयोध्या रोड से स्टार्ट किया था, फिर हम सुल्तानपुर रोड को हमने क्रॉस किया, अब हम सुशांत गोल्ड सिटी को क्रॉस कर रहे हैं, देन हम आगे आ जाएंगे। अभी कोई बात नहीं कर रहा है, आने वाले टाइम में जरूर बात होगी नगराम रोड। आज आप इस बात को नोट कर लें, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट। अगर कोई मेरा पूरा वीडियो देख रहा है तो उसको बहुत सारी चीज़ें ऐसी पता चलने वाली हैं जो ऐसे हम वीडियोस में नहीं बता पाते थे, या वो एक प्रोजेक्ट को समझाने में वो नहीं बात होती थी। नगराम रोड बहुत बड़ा पोटेंशियल होल्ड करती है। इन्वेस्टर सुन लो, अगर कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो आप लोग तो नगराम रोड के आसपास आप प्लान करो, कुछ ना कुछ अच्छा होगा, क्योंकि उस लोकेशन की कनेक्टिविटी आउटर रिंग रोड जो किसान पथ है वहाँ से भी बन रही है, और कनेक्टिविटी सुशांत से भी बहुत अच्छी होगी, कनेक्टिविटी हजरतगंज वाया कैंट से भी बहुत अच्छी होगी। तो नगराम रोड जरूर रेडार पे होनी चाहिए। अवध विहार योजना के आसपास अगर अच्छे सस्ते प्लॉट मिल रहे हैं तो प्लॉट लेके रखें और छोड़ दें उनको लंबे टाइम, 5, 7, 8 साल के लिए। आपको समझ में आएगा कि रिटर्न रियल एस्टेट में बनता कैसे। तो बस अभी ऑलमोस्ट सुशांत गोल्ड सिटी में की जो शुरुआत है वो बेस्ट प्राइस वॉलमार्ट के साथ होती है, और सुशांत गोल्ड सिटी जब खत्म होता है तो मेदांता हॉस्पिटल पे खत्म होता है, या वाइस वर्सा। अगर आप कानपुर रोड से आ रहे हो तो मेदांता से स्टार्ट होकर वॉलमार्ट पे खत्म होगा। अगर आप गोमती नगर या अयोध्या रोड की तरफ से आ रहे हो तो
वॉलमार्ट से स्टार्ट होके मेदांता पे ख़त्म। मेदांता हॉस्पिटल यहाँ पे ख़त्म होता है, उसके तुरंत बाजू से आपका अवध विहार योजना स्टार्ट हो जाती है। और पीछे से क्योंकि अभी हम शहीद पथ से चल रहे हैं, अंसल से अगर किसी को अवध विहार योजना जाना है तो अंसल से ही कनेक्टिविटी है। और फर्दर आगे किसी को रायबरेली रोड या वृंदावन योजना की तरफ जाना है तो भी कनेक्टिविटी बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि वो अंदर से एक ब्रिज है जो बन गया है, फ्लाईओवर है जो बन गया है, तो आपको शहीद पथ टच करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप अंदर ही अंदर से आप रायबरेली रोड पीजीआई हॉस्पिटल तक जा सकते हैं अगर आप सुशांत गोल्ड सिटी में हैं। इसीलिए मुझे गोल्ड सिटी की बात बहुत अच्छी लगती है, मल्टीपल एंट्री एग्जिट है, जो एमआर या ओमेक्स या मैनहट्टन प्रोजेक्ट को नहीं मिलती या वन वर्ल्ड प्रोजेक्ट को नहीं मिलती। वहाँ पे सिंगल एंट्री सिंगल एग्जिट है, लेकिन यहाँ पे आपको मल्टीपल एंट्रीज मिलती हैं अंसल्स में। तो कभी कोई वीआईपी मूवमेंट है अगर शहीद पथ पे, तो ऐसा नहीं है कि वो रोड वो बंद हो गया तो मैं निकल नहीं पाऊंगा, मुझे फ्लाइट लेना है तो मैं जा नहीं सकता, आ नहीं सकता। देयर आर मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट जहाँ से मैं सुशांत गोल्ड सिटी लोकेशन तक आ सकता हूँ। अभी ये अवध विहार योजना चली, जैसे ये अवध विहार योजना ऑलमोस्ट बस ये एक बीच में रेलवे ट्रैक आएगा, यहाँ से तो ऑब्वियसली नहीं दिखेगा, लेकिन एज अ लीमैन समझाऊँ अगर मैं आपको, तो ये एसबीआई इनक्लेव ख़त्म होने के तुरंत बाद से वृंदावन योजना स्टार्ट हो जाएगी। और वृंदावन योजना में सबसे पहले आपको AWHO क्वार्टर्स, देन सामने एल्डिको सौभाग्यम, RG यूफोरिया, आपको ये सारे प्रोजेक्ट्स दिखने वाले हैं वृंदावन योजना में। और वृंदावन योजना वर्सेस अंसल्स दोनों बहुत अच्छे हैं, जब बल्कि वृंदावन योजना का जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है बहुत अच्छा है, बहुत चौड़ी वाइड रोड्स हैं, आवास विकास का डेवलपमेंट हमेशा से अच्छा रहा है। लेकिन वृंदावन योजना के साथ एक प्रॉब्लम है, इसीलिए मैं वृंदावन योजना में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहता हूँ। उसका रीज़न ये है कि वृंदावन योजना में आपको बहुत सारे छोटे प्रोजेक्ट्स मिलने वाले हैं। मतलब आवास विकास ने बिल्डर को या ऐसे प्लेयर या ऐसे बिल्डर नहीं, अभी वृंदावन योजना है जिन्होंने कम्युनिटी, जिन्होंने 16 टावर, 17 टावर, विलास प्लस टावर, 25 एकड़ 20 एकड़ के प्रोजेक्ट बनाए हों। यहाँ पे जनरली आपको 1 एकड़ 2 एकड़ 3 एकड़ 1 एकड़ 1.5 एकड़ 50,000 स्क्वायर फुट इस तरीके के बहुत सारे प्रोजेक्ट मिलने वाले हैं। तो उससे क्या होगा ना, वो स्टैंड अलोन टावर्स या बहुत कंजेस्टेड बिल्डिंग हो जाएंगी, तो इतने अपार्टमेंट आने वाले हैं इस रोड पे, इस एरिया में, कि आगे आने वाले टाइम में डेफिनेटली प्रॉब्लम होगा रेंटल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इतनी सप्लाई होगी इस एरिया में, अभी है और आने वाले टाइम में और होगी। और साथ ही साथ दूसरा चीज़ कि जाम बहुत लगेगा, ट्रैफिक मूवमेंट में बहुत प्रॉब्लम होगी, क्योंकि आज जो वाइड रोड दिखती है ट्रैफिक कम दिखता है, क्योंकि अभी बहुत कम लोग, बहुत कम बिल्डिंग्स आई हैं। आने वाले टाइम में जैसे ये बिल्डिंग ज़्यादा होंगी तो डेफिनेटली यहाँ पे एक जाम लगेगा। तो मुझे प्रोजेक्ट्स वो पसंद है, रिटर्न उन प्रोजेक्ट्स में बनता है जहाँ पे कम्युनिटी हो, जहाँ पे बड़ा मतलब बड़ा प्रोजेक्ट हो, अच्छे बड़े ग्रीन एरियाज हो, विला भी है उसमें, अपार्टमेंट भी है, पूरी टाउनशिप एक बड़ी है। तो जैसे सुशांत गोल्ड सिटी के अंदर के सारे प्रोजेक्ट्स को फ़ायदा ये मिलता है कि उसमें गोल्फ कोर्स है, अंदर स्कूल्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, माइक्रो मार्केट है, मॉल्स हैं, साथ में अपार्टमेंट भी हैं, विलास भी हैं। तो वो पूरी कम्युनिटी जब वो बनती है तो उसको बहुत एक अच्छे रिटर्न्स बनते हैं। इसीलिए अंसल्स के रिटर्न प्लॉट के टर्म्स में बहुत अच्छे बन रहे हैं बाकी प्लॉट के प्रोजेक्ट के कंपेयर में। बस अभी हमने रायबरेली रोड को क्रॉस किया है। ये वीडियो बहुत बड़ा हो गया है और मेरे लिए भी थोड़ा सा मतलब लेंदी हो गया है, तो हम आने वाले टाइम में और डिटेल में कवर करेंगे पर्टिकुलर रोड्स को, उन रोड्स पे कौन से ऐसे डेवलपमेंट है जो सबके किसी के रडार पे रहने चाहिए, वो प्रोजेक्ट जिनको हम क्रॉस करेंगे। तो हम आने वाले वीडियो में और इस तरीके का कंटेंट लेकर के आएंगे, अगर आपको पसंद होगा तो। अभी पीछे रायबरेली रोड निकली, रायबरेली रोड पे मैंने आपको बताया था एल्डिको ने उद्यान किया, साउथ सिटी किया, ये वही लोकेशन है। एल्डिको उद्यान पीछे है, एल्डिको साउथ सिटी है, एक तरफ साउथ सिटी है, पीछे उद्यान 1, उद्यान 2। उद्यान 1 को इतना सक्सेस मिला कि उद्यान 2 प्रोजेक्ट एल्डिको ने प्लान किया। तो एक गर्ग साहब की मेहनत है बेसिकली, जो उन्होंने उस टाइम से काम स्टार्ट किया, इन्वेस्टर फ्रेंडली प्रोजेक्ट्स बनाए, एंड यूजर्स सेंट्रिक पॉलिसीज़ बनाई, और कंपनी को कहाँ से कहाँ, एक सिंगल मैन शो, कहाँ से कहाँ कंपनी को लेकर आए, और पूरे नॉर्थ इंडिया में एल्डिको के प्रोजेक्ट्स दिखते हैं, मिलते हैं। इट्स ए लिस्टेड कंपनी। तो आज अब अचानक से एल्डिको जो इन्वेस्टर फ्रेंडली हुआ करती थी, अब आज उसके पास पैसा बहुत आ गया है,
तो अब क्या है कि अब ऐसे प्रोजेक्ट्स आते हैं जो पर्टिकुलरली एंड यूज़र सेंट्रिक है। इन्वेस्टर्स के लिए एल्डिको कुछ ऐसा खास लाती नहीं है, क्योंकि वो रेट इतने ऊपर के रेट तय हो जाते हैं कि जिसमें इन्वेस्टर्स को रिटर्न बनना बड़ा मुश्किल हो जाता है। वैसे जब मैं ये बात बोल रहा हूँ, मैं आज आपको एक बात बता दूँ, चाहे दुबई हो, चाहे इंडिया हो, चाहे अफ्रीका मार्केट हो, चाहे यूके मार्केट हो, पिछले 3 सालों में अचानक से अक्रॉस द ग्लोब जो प्राइजेज अचानक से 3-4 हज़ार रुपये में सुनने में आता था, अपार्टमेंट मिल जाते थे। और प्लॉट, अगर मैं लखनऊ के टर्म में बात करूं तो प्लॉट सुनने में आता था कि 4,000 के रेट पे मिल जाते थे। ये जो है ये पूरा चेंज हो गया सिनेरियो। ऑलमोस्ट 50% और कुछ एरियाज मेट्रो में 100% तक रेट रिवीजन आ गए हैं। तो लखनऊ में भी अब जो बेंचमार्क है अपार्टमेंट लेने के लिए, 5 से 6 हज़ार रुपये पर स्क्वायर फुट के रेट से आपके पास अपार्टमेंट होना चाहिए, लेने के लिए आपका बजट होना चाहिए। और प्लॉट के लिए आपका बजट 7 से 7,500 हज़ार के आसपास का प्लॉट का बजट होना चाहिए। ये अब नया स्टैंडर्ड रेट है। ये मुझे नहीं लगता नीचे जाएगा, क्योंकि ये ट्रेंड सिर्फ लखनऊ में नहीं है, ये ट्रेंड नोएडा में भी आ गया। नोएडा एक्सप्रेसवे पे 8-8, 9-9 हज़ार के रेट पे लॉन्चिंग हो रही है, जहाँ 6 हज़ार के रेट पे एंड रेडी टू मूव प्रोजेक्ट मिला करते थे। तो ये पूरा एक सडन एक शिफ्ट आया है पूरी मार्केट में, और रेट अचानक से 30-40% बढ़ गए हैं। तो जो एंड यूजर्स हैं या इन्वेस्टर्स हैं, उनको अब ये नया बेस प्राइस इस्टेब्लिश करना पड़ेगा कि लखनऊ के अंदर फ्लैट लेना है अगर मिड सेगमेंट का प्रोजेक्ट लेना है तो 6-6.5 हज़ार रुपये का रेट से नीचे मिलना बड़ा मुश्किल है। लग्जरी सेगमेंट के प्रोजेक्ट पे जाना है तो 8-8.5 हज़ार रुपये के रेट पे नीचे मिलना मुश्किल है। और अगर प्लॉट पे जाना है तो 7,500 के आसपास, 7,000 से एंड अबव के रेट पे ही प्लॉट के प्रोजेक्ट आपको मिलेंगे। अब ये जो स्ट्रेट हम शहीद पथ से नीचे आए, ये जो स्ट्रेट शहीद पथ एयरपोर्ट डायरेक्ट ले जाएगी और एक रोड कानपुर रोड पे ले जाएगी। अगर हम वहाँ से कानपुर रोड पे उतर के राइट हैंड साइड चले जाएंगे तो अवध हॉस्पिटल वाला चौराहा, जहाँ से हम सीधे हमने IM रोड की तरफ बढ़े थे, वो आ जाएगा। सामने जो आप देख रहे हो ये बिजनौर रोड है, और एल्डिको का जो एम्पीरिया प्रोजेक्ट है वो यहाँ से लगभग 12 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। अगर हम यहाँ से लेफ्ट देख रहे हैं तो ये एल्डिको एम्पीरिया के लिए रोड जाती है, और यहाँ से लगभग 10 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पे एल्डिको एम्पीरिया, नॉट 12, 10 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पे एल्डिको एम्पीरिया प्रोजेक्ट मिलेगा। और राइट हैंड साइड चले जाएंगे तो हम आशियाना की तरफ आगे बढ़ जाएंगे। एल्डिको एम्पीरिया या एल्डिको शौर्या, ये 2 बड़े प्रोजेक्ट जो अप्रूव्ड प्रोजेक्ट है बिजनौर रोड पे, ये आपको मिलने वाले हैं इस रोड पे, बिजनौर रोड पे। और ये इनका नियरेस्ट जो बड़ा माइक्रो मार्केट सेटअप है वो आपको यहीं मिलेगा, आशियाना की तरफ या LDA कॉलोनी की तरफ। अभी हम आए हैं आशियाना लोकेशन में। अभी हमने बात करी थी जानकीपुरम, इंदिरा नगर, महानगर, विकास नगर, अलीगंज, गोमती नगर, ये ऑलमोस्ट सारी कॉलोनीज जो है ना वो एक तरफ है। और उसके काफ़ी टाइम बाद, मतलब वो सारा डेवलपमेंट है शायद 1970s के आसपास का, 70 से लेके आता रहा 90s तक। आशियाना स्टार्ट हुआ था 90s के टाइम पे। और किसी भी कॉलोनी को बनने के लिए, बसने के लिए, मैं पहले भी बोलता हूँ, एटलीस्ट 20 ईयर्स, ये इंडिया है बॉस, मतलब अब हम बाहर के एस्पेक्ट से बात करेंगे तो मज़ा नहीं आएगा। 15 to 20 ईयर्स का टाइम आपको देना पड़ेगा किसी भी कॉलोनी को ऐसा बनने के लिए जहाँ नगर निगम पूरी तरीके से एक्टिव हो, म्यूनिसिपैलिटी पूरी तरीके से एक्टिव हो, रोड्स अच्छी बन चुकी हों, माइक्रो मार्केट्स आ चुकी हों, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पूरी तरीके से चलता हो। तो ये आशियाना 2004 और 5 में कुछ और था, लेकिन तब के इन्वेस्टर्स या एंड यूजर्स जो कहते थे अरे जंगल में कौन आएगा, तो वो जंगल में मंगल तभी होता है जब आप टाइम देते हो। तो ये लोकेशन आप एक्सपेक्ट नहीं करोगे 2,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट के रेट से आज की डेट में आ गई है ऑलमोस्ट 10,000, 8,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट के रेट पे। वो इतना बड़ा शिफ्ट इसीलिए है क्योंकि यहाँ पे पॉपुलेशन आई, यहाँ से कनेक्टिविटी एयरपोर्ट की बहुत अच्छी, मतलब यहाँ से एयरपोर्ट जाना इज जस्ट 7-8 किलोमीटर्स का ड्राइव और टाइम लगेगा आपको हार्डली 10 मिनट 15 मिनट। रेलवे स्टेशन जाना अगेन 15 मिनट्स, कैंट जाना है तो 15 मिनट्स। इसके पीछे अब तो आशियाना के अंदर फिनिक्स के मॉल है, 1-2 मॉल्स और आ गए हैं। यहाँ आशियाना से पीछे आलमबाग एक माइक्रो मार्केट, पहले आलमबाग ही थी लेकिन आलमबाग का थोड़ा सा प्रीमियम वर्जन हुआ आशियाना। फिर आशियाना अचानक से बिल्कुल ऐसा टर्न अप हो गया कि पूरी कॉलोनी अलग से चेंज हो गई।
तो यहाँ पे आप अगर किसी भी प्रॉपर्टी को लेते हो, जैसे मैं एल्डिको के साथ भी बोलता हूँ, ओकास के साथ भी बोलता हूँ, ओकास इनक्लेव शान गोल्ड सिटी में ओकास इनक्लेव है, एल्डिको एम्पीरिया बिजनौर रोड पे है, ये महंगे आए, अपने टाइम से महंगे प्रोजेक्ट हैं, तो ये कुछ टाइम तक तो बिल्कुल नहीं चलेंगे, लेकिन जब ये टाइम एक सर्टेन टाइम पीरियड बाद जब इनका रेट मैच कर जाएगा उस टाइम से, तो उसके बाद ये चलेंगे, 100% चलेंगे, क्योंकि प्लॉटेड डेवलपमेंट है, विला का डेवलपमेंट है। तो जब कभी उस लोकेशन पे पॉपुलेशन आएगी, इंफ्रास्ट्रक्चर आएगा, तो वो ग्रोथ मिलेगी। लेकिन इन्वेस्टर्स को इसलिए हमने नहीं सजेस्ट करते हैं कि जब आपको अभी से कुछ साल तक रिटर्न नहीं मिलना है, कुछ साल के बाद मिलना शुरू होना है, तो मेरा लॉजिक समझिएगा। तो अभी से उस पैसे को कहीं और लगा के पहले पैसा बना लेते हैं, और जब वहां पे मूवमेंट आना स्टार्ट होगा, तो जो चीज आज 5,000 की मिल रही है वो 6,000 की मिलेगी ना, तो 6,000 की लेंगे, लेकिन अगले 4 साल में वो 10,000 हो जाएगी। तो एक आदमी 5,000 से 10,000 के लिए 10 साल वेट कर रहा है, और एक स्मार्ट इन्वेस्टर 5,000 की अपॉर्चुनिटी छोड़ रहा है, लेकिन किसी दूसरी जगह पैसा लगा रहा है 4 साल के लिए, वहां 5,000 का 8,000 कर रहा है, और फिर से उस पैसे को निकाल के दोबारा 6,000 रुपए पे एंट्री ले रहा है एक डेवलपिंग एरिया में, और वो 6,000 का 10,000 कर रहा है अगले 4 साल में। तो ये है इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी जिसको फॉलो करना चाहिए, जिससे पैसे बनते हैं। और अगर आप एंड यूजर हो, लेके छोड़ने वाली बात है, तो फिर आप डेफिनेटली इस तरीके के प्रोजेक्ट को रडार पे रखें, और उनको आज के विजन के हिसाब से ना देखें। ये जो सामने मार्ट, शॉपिंग मार्ट दिख रहे हैं, बैंक आ गए हैं, माइक्रो मार्केट आ गई है, ये कुछ नहीं था आशियाना में। तो किसी भी लोकेशन को 20 साल 25 साल का टाइम दें, और वेट करें, और उसके बाद समय के साथ में जैसे जैसे वहाँ ग्रोथ आएगी, डेफिनेटली वहाँ पे आपको अच्छे रिटर्न्स बनेंगे। समय के साथ में जब इंफ्रास्ट्रक्चर में ग्रोथ आएगी, पॉपुलेशन आएगी, तो माइक्रो मार्केट्स आएंगी, ट्रांसपोर्ट आएगा, सारा सिस्टम आएगा, सारी मार्केट इस्टेब्लिश होंगी, सोशल सिविक कम्युनिटीज ग्रो होंगी, तो 100% रियल एस्टेट में ग्रोथ मिलेगी और पैसे बढ़ेंगे। और रियल एस्टेट में ग्रोथ मिलने का कोई और तरीका नहीं है, इसी तरीके से पैसा बनता है हर लोकेशन पे। तो आपको ये समझना होगा कि रियल एस्टेट किस तरीके से वर्क करता है, तभी आप अपने अच्छे रिटर्न्स बना पाओगे और पेशेंस के साथ होल्ड कर पाओगे। अगर आपको किसी प्रोजेक्ट पे, उस लोकेशन पे कॉन्फिडेंस है, तो आप वेट करो 3, 4, 5 साल। ये ना सोचो कि अभी रेट नहीं बढ़ा और तब आगे देखेंगे। अगर आपको पक्का पता है कि यहाँ पे कुछ होने वाला है, आपको दिख रहा है, मास्टर प्लान दिख रहे हैं, आसपास की डेवलपमेंट दिख रही हैं, लोकेशन समझ में आ रही है, तो आपको होल्ड करें। पेशेंस इज द की टू मेक गुड एंड एक्सेप्शनल एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिटर्न्स। उम्मीद कर रहा हूँ ये कंटेंट आपको पसंद आया होगा, इस तरीके का वीडियो आपको पसंद आया होगा। हमने ओवरऑल पूरे लखनऊ को कवर करने की कोशिश करी है। तो अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, और शॉर्ट्स में इंस्टाग्राम चैनल, हमारे इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो करें। शॉर्ट्स में हम कंटेंट आपके बीच में लाते रहेंगे, और इस तरीके की वीडियोस या इस तरीके का कंटेंट आपको और चाहिए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू सो मच। तो मैं ये कह रहा था कि तो मैं क्या कह रहा था